Hello, welcome to Legal Awareness वेब सीरीज। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टीचर की हैसियत से मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। एक तरफ हिजाब के मुद्दे पर राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पर्सनल चॉइसेस को आर्गू करना पड़ता है, दूसरी तरफ रिलीजियस फेनेटिक्स से डील करना पड़ता है। देश की सर्वोच्च न्यायालय में हिजाब की अपील जो कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, उसमें हियरिंग हो रही है। बड़े जबरदस्त आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट हिजाब के मुद्दे पर क्या तय करती है, पूरे विश्व की नजरें उस पर लगी हुई हैं। लेकिन अब एक दर्दनाक, शर्मनाक खबर आ रही है ईरान से, जहां 22 साल की एक लड़की को इसलिए मारा गया कि वो हिजाब में नहीं थी और उसने जो ड्रेस कोड था उसको वायलेट किया। ये लड़की महसा अमीनी रिलेटिव्स को विजिट करने जा रही थी। पुलिस वैन में भी उसकी पिटाई की गई। अब पुलिस का यह कहना है कि उसे हार्ट अटैक हुआ। लेकिन शर्म की बात यह है कि कोई दूसरा डिसाइड कर रहा है कि क्या कोई पहने। यह संविधान के टीचर के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। मॉरलिटी पुलिस ने यह घटिया काम किया। जो वीडियो सामने आया है उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार का, उसे देखकर शर्म से सर झुक जाता है। किसने मॉरलिटी पुलिस को यह हक दिया कि वो किसी दूसरे को डिक्टेट करें टर्म्स कि तुम ये पहनो और ऐसे पहनो। हमारे अपने देश में चंद साल पहले ऐसा ही हो चुका है। वैलेंटाइन डे पर बेंगलोर में जब कुछ बच्चे वैलेंटाइन डे मना रहे थे, कुछ लोग जिनको मॉरलिटी और नैतिकता का कुछ ओवरडोज मिला हुआ है, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वंडलिज्म किया। कई प्रदेशों में पार्कों में बैठने वाले बच्चों के साथ पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रही है कि लगता ही नहीं कि आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। संविधान में पर्सनल चॉइसेस का अधिकार है। उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ईरान के संविधान के बारे में भी मैं कुछ बातें कभी आपको बता चुका हूं। पूरे विश्व में सबसे लंबी प्रिएम्बल संविधान में जो लिखी गई है वो ईरान के संविधान में है। उसके बाद चाइना के संविधान का नाम आता। मैंने फिर एक नजर ईरान के संविधान पे डाली और देखा कि क्या ईरान के पूरे संविधान में कहीं शब्द हिजाब आया है। संविधान में तो यह शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। अनुच्छेद 19, ये चैप्टर 3 है जो बात कर रहा है राइट्स ऑफ पीपल की। कहता है ऑल पीपल ऑफ ईरान, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, enjoy equal rights, and color, race, language, and the like do not bestow any privilege. फिर आर्टिकल 20 ने कहा ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बोथ मेन एंड women, equally enjoy the protection of law
and enjoy all human, political, economic, social and cultural rights. सही बात है कि इसके बाद कुछ बड़े अहम शब्द आ गए, इन कन्फर्मिटी विद इस्लामिक क्राइटेरिया। अरब देशों में से कई देशों ने जब मानव अधिकार के इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स को रेटिफाई किया तो इस तरह का रिजर्वेशन कर दिया शरिया के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। लेकिन मानव अधिकारों का यह बुनियादी उसूल है कि कुछ राइट्स यूनिवर्सल हैं जो व्यक्तियों को हर हालात में, हर देश में हमेशा गारंटी किए जाएंगे, यूनिवर्सल हैं और नॉन डेरोगेबल है। ईरान का संविधान जो बजाहिर तौर पर एक प्रोग्रेसिव संविधान नजर आ रहा है, जो इक्वालिटी की बात कर रहा है मेन ऑन वेमेन की, जो कह रहा है कि सरकार की आर्टिकल 21 में यह जिम्मेदारी होगी कि राइट्स ऑफ वेमेन इन ऑल रेस्पेक्ट्स, अगेन इन कंफर्मिटी विद इस्लामिक क्राइटेरिया, इंश्योर किए जाए। इस्लामिक क्राइटेरिया क्या है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस पे बहस हो सकती है, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। एक स्कूल कोई एक बात कह सकता है, कोई दूसरा स्कूल दूसरी बात कह सकता है, लेकिन जबरदस्ती किया जाना, लोगों को फोर्स करना, लोगों को सजाएं देना 21st सेंचुरी में उनके अटायर की बुनियाद पर, यह तो एक संविधान के टीचर के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। आर्टिकल 22 कह रहा है द डिग्निटी, लाइफ, प्रॉपर्टी, राइट्स, रेजिडेंस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल आर इनवॉयलेबल एक्सेप्ट इन केसेस सैंक्शनड बाय लॉ। तो ये लॉ जाहिर है कि आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। इस्लामिक क्राइटेरिया के हिसाब से भी कोई लॉ अनजस्ट नहीं हो सकता, आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। जो ड्यू प्रोसेस का डॉक्ट्रिन है वो इस्लामिक लॉ पे भी लगना चाहिए और लगता है। आर्टिकल 23 ईरान के संविधान का पढ़ रहा हूं। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बिलीफ इज फॉरबिडन and no one may be molested or taken to task simply for holding a certain belief. अगर कोई ये समझता है कि उसे अपना सर नहीं ढकना चाहिए, आप कैसे उसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? दरअसल मुद्दा बिल्कुल साफ है। फेनेटिक्स चाहे इधर के हो या उधर के हो, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को और सिविल लिबर्टियंस को दोनों से लड़ना पड़ता है। आज के मॉडर्न और प्रोग्रेसिव समाज में अगर कोई मुसलमान लड़कियों से यह कहे कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती, वो भी गलत। और कोई जबरदस्ती उनसे कहे कि तुम्हें हिजाब जरूर पहनना है, वो भी गलत। दरअसल चॉइस तो करनी होगी उस इंडिविजुअल लड़की को। अगर वो चाहती है हिजाब पहनना तो हिजाब पहन ले, अगर वो नहीं चाहती हिजाब पहनना तो उसकी मर्जी, उसकी चॉइस। इनफैक्ट अगर कोई उनसे ये कहे कि हिजाब पहनो तो वो रिएक्शन में कहेंगी हम नहीं पहनेंगे, और कोई उनसे कहेगा हिजाब मत पहनो तो वो रिएक्शन में कहेंगी हम पहनेंगे। इसलिए लोगों को उनकी चॉइस पे चलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। खुशी की बात यह है कि ईरान की सरकार
और उनके अपने राष्ट्रपति ने इस तरीके से लॉ का इन्फोर्समेंट बाय मॉरलिटी पुलिस को कंडेम किया। और उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में ईरान में एक उबाल आया हुआ है। जगह जगह पर औरतें प्रदर्शन कर रही हैं, अपने सरों को खोल रही हैं उस सॉलिडेरिटी के लिए कि जो आपने एक लड़की के साथ किया, लीजिए हम सब इतने लोग हिजाब का विरोध कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट थी जिसके नतीजे में ईरान का रेवोल्यूशन हुआ। उस रेवोल्यूशन के नतीजे में अब अगर इस तरीके की सख्ती और रिलीजियोसिटी लोगों पर इंपोज की जाएगी तो फिर एक काउंटर रेवोल्यूशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और मॉडर्न ह्यूमन राइट्स लॉ हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो जो धर्म चाहे माने और जिस धर्म को जितना चाहे माने। अगर कोई उस धर्म के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसकी सजा देने का अधिकार ईश्वर को होगा। यह बंदे और खुदा के बीच का मामला है जिसमें राज्य को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। पूरे विश्व में जो हिजाब के विरोध में कानून बने या फैसले आए, सिविल लिबर्टियंस ने उनका भी विरोध किया। और सिविल लिबर्टियंस ईरान में जिस तरीके से हिजाब को इंपोज किया जा रहा है और एक बच्ची की ये दर्दनाक मौत हुई है, उसका भी भरपूर विरोध करते हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और लोगों की चॉइस और फ्रीडम को रेस्पेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।